Hello students, so let me start the next topic of the chapter shape of orbitals. तो यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, हमें कितने ऑर्बिटल्स के शेप पढ़ने हैं। सबसे पहली बात तो ये है, तो हमें पढ़ने हैं शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल, इनके शेप पढ़ने हैं और ये 12th क्लास में भी काम आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला जो है, द फर्स्ट वन इज शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का शेप देखते हैं। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल जानते हैं आप लोग, बॉल की तरह। और ये होता है नॉन डायरेक्शनल। अब ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल क्या है ये भी समझेंगे जरा। यहाँ पे देखिए नॉन डायरेक्शनल होता है। सबसे पहली बात, कोई भी ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक्सिस को बिलोंग करते हैं। तो एक्सिस को बिलोंग करते हैं क्योंकि इसका शेप हो गया स्फेरिकल। तो कौन सी एक्सिस को बिलोंग करेगा ये जरा बताइए। किसी भी एक्सिस को बिलोंग नहीं करेगा। एक्सिस क्या होती है? एक्स, वाई और जेड। यानी ये किसी एक्सिस को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? नॉन डायरेक्शनल हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि ये एस ऑर्बिटल जो होता है इसमें नोड्स होती हैं। क्या होती हैं? नोड्स होती हैं। लेकिन नोड्स कब होती हैं? जैसे एस ऑर्बिटल जो होता है 1s 2s 3s, इस तरह से 4s ये होते हैं। तो 1s ऑर्बिटल जो है इसमें नोड्स नहीं होती हैं, बट 2s 3s और 4s में या आगे जो भी है उन सब में नोट्स होती हैं। कैसे? जैसे सपोज करिए नोट्स क्या होती हैं पहले ये देखते हैं। देखिए सपोज करिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। ये हो गया आपका 1s ऑर्बिटल। अब क्या है, जब 2s स्टार्ट होगा थोड़ा सा गैप यहाँ पे छूट जाएगा। ये 2s यहां से स्टार्ट हुआ, सपोज करिए ये 2s ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब 2s और 1s के बीच में ये जो गैप है, दिस इज कॉल्ड नोड। इसको हम नोड कहते हैं, ठीक है। तो 1s और 2s के बीच में जो गैप आ रहा है उसको नोड कह रहे हैं। नोड क्या है? नोड वो रीजन है, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। नोड वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे कम होती है। तो s ऑर्बिटल में जो 1s है इसमें नोड्स नहीं होती। 2s 3s 4s एंड सो ऑन, उन सभी में नोड्स होती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि नोड्स क्या होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। देखिए जो पी ऑर्बिटल होते हैं 3। एक होता है पी एक्स, दूसरा होता है पी वाई और तीसरा होता है पी जेड। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं किसी भी एक पी सबशेल में। तो ये पी सबशेल है, पी सबशेल है और उसमें क्या है? 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। ये है पी एक्स पी वाई पी जेड। अब क्योंकि पी एक्स पी वाई पी जेड क्या है? ये एक्सिस है, तो ये एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, यानी ये होते हैं डायरेक्शनल। सबसे पहली बात ये डायरेक्शनल होता है, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है। दूसरी बात इसका शेप होता है डम्बेल शेप। डम्बेल शेप। डम्बेल कैसा होता है ये आपको मालूम है, वो बहुत सिंपल सी बात है। जो आपने देखा होगा एक्सरसाइज करते समय जो डंबल यूज किए जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो डंबल शेप होता है। तो इसमें 3 तरह के शेप बनेंगे। देखिए पहला है पी एक्स, ये आपकी एक्सिस हो गई, एक्स वाई और जेड। पी एक्स का मतलब ये एक्स को बिलोंग कर रहा है, तो ये इसके इस तरीके से आएंगे। डंबल शेप ये होता है, ये इस तरीके से बनेगा यहाँ पे। तो ये एक्स पे बिलोंग कर रहा है, तो ये एक्स पे आ गया। फिर आता है पी वाई। तो पी वाई देखिए ये आपके पास एक्सिस होगी, ठीक है, एक्स
y और z। तो y पे ये आ गया y, इस तरीके से। ये याद रखिए, इसमें एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। दूसरी बात, शेप जो है डंबल का दोनों तरफ सेम होना चाहिए, एक साइज का, अलग अलग नहीं। थर्ड है आपका, देखिए थर्ड है pz। तो pz में देखिए ये एक्सिस हो गई आपके पास x y एंड z, ठीक है। अब pz का मतलब z को बिलोंग कर रहा है, तो ये z एक्सिस पे आपके डंबल बन गए। तो ये तीन तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं p और सबसेल में, px py pz। px का मतलब x को बिलोंग कर रहा है, y का मतलब y एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, और z का मतलब z को बिलोंग कर रहा है, z एक्सिस। तो ये एक्सिस को बिलोंग कर रहे हैं, यानी एक्सिस को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं, तो इसलिए ये डायरेक्शनल होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डी ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट आता है डी ऑर्बिटल। देखिए डी ऑर्बिटल में क्या होता है, सबसे पहली बात ये भी डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। दूसरी बात, शेप इनका भी डंबल होता है, बट ये होते हैं डबल डंबल, डबल डंबल शेप होता है, यानी इनमें दो डंबल बनेंगे। दो डंबल बनेंगे, कैसे बनेंगे देखिए। जो डी सबसेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। पहला होता है pxy, फिर pyz, फिर pzx, फिर px स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर pz स्क्वायर। तो ये 5 होते हैं डी सबसेल में। डी सबसेल है 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, pxy pyz pzx px स्क्वायर माइनस y स्क्वायर pz स्क्वायर। अब इनके शेप देखिए कैसे बनेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझिए इनको। डबल डंबल होते हैं, तो पहला हम लेते हैं pxy। देखिए हमारे पास जो एक्सिस है वो क्या है, ये x हो गई, ये y हो गई, ये z हो गई। x y का मतलब क्या है, x और y दोनों को बिलोंग कर रहा है? नहीं, दोनों को नहीं करेगा। x और y का मतलब यह है कि x और y के बीच में इनके डंबल रहेंगे, एक डंबल और दूसरा ये आ गया, इस तरीके से। एक प्लस होगा, एक माइनस, माइनस, इस तरीके। तो ये दो डंबल बनेंगे, कहां बनेंगे, x और y के बीच में। इसी तरह से दूसरा है pyz। इसमें देखिए, इसमें बनेगा इस तरीके से, ये x, ये y, ये z। pyz का मतलब y और z के बीच में, या y और z के बीच में ये दो डंबल, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए pzx। इसमें देखिए ये आ गया एक्स एक्सिस, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यहां पे देखिए जेड एक्स का मतलब जेड और एक्स के बीच में, तो जेड और एक्स के बीच में तो वाई आ रही है, तो वाई पे बनेगा यार ऐसे ही। नेक्स्ट है आपके पास पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये देखिए एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर ये होगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स पे और वाई स्क्वायर मतलब वाई, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए पी जेड स्क्वायर, ये बहुत स्पेशल है। इसमें देखिए जेड स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स वाई एंड जेड, तो ये जेड पे आ गया एक। अब जेड स्क्वायर मतलब दोनों लोब्स जो है वो कहां बनेंगे, जेड पे ही बनेंगे। तो दो लोब्स हम कैसे दिखा सकते हैं जेड पे, ये आमने सामने होते हैं, ये 3 डायमेंशनल होते हैं, ये सब ये आमने सामने होते हैं। तो आमने सामने तो हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है। तो दूसरा लोब दिखाने के लिए यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं हम इस तरीके से, तो ये पी जेड स्क्वायर बन गया। तो ये शेप्स हो गए आपके अलग अलग, एस का,
पी का, डी का। अब जैसे एस में नोट्स होते थे वैसे ही पी और डी में भी नोट्स होते हैं। अब जैसे ये कोई डंबल शेप है अगर, तो ये वाला जो एरिया है, ये इनको हम पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल में इनको नोडल प्लेन कहते हैं। जैसे एस में हम इसको नोड्स कहते थे, यहां पे इनको कहेंगे नोडल प्लेन्स। यानी नोडल प्लेन्स वही हैं जो नोड्स थे। नोड्स क्या थे? जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे कम थी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, दैट इज कॉल्ड नोड्स। जस्ट लाइक दैट नोडल प्लेन्स या नोडल सरफेस कहते हैं इनको, these also have the minimum finding of the electron is minimum। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम होती है, तो इनको नोडल प्लेन कहते हैं। यानी पी और डी के फॉर्म में जो है ये नोडल प्लेन कहलाएंगे और एस के फॉर्म में ये नोड्स कहलाएंगे। तो ये हमारे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए। इनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये आगे भी काम में आने वाले हैं, 12th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट एंड रूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए ऑर्बिटल्स में। तो पहला रूल है अफबाउ प्रिंसिपल। देखिए, अफबाउ प्रिंसिपल जनरली जब भी कोई चीज ऐसी होती है तो हम स्टेटमेंट जब भी आता है तो हम ये सोचते हैं किसी साइंटिस्ट के नाम पर होगा ये। तो अफबाउ इज नॉट अ साइंटिस्ट। अफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है। अफबाउ का जर्मन में मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप यानी ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे वो देखते हैं, तो ये स्टेटमेंट है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम an electron enters the orbital of lowest energy level first and then subsequent electrons are fed in the order of increasing energy। यानी इलेक्ट्रॉन की जब हम फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल्स में तो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा जिसमें एनर्जी सबसे कम होगी। फिर उसके बाद जिसकी ज्यादा होगी एनर्जी, उसके बाद उससे ज्यादा होगी, उसके बाद मतलब जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैसे वैसे वो सब सेल की एनर्जी वैसे वैसे और कहते हैं इलेक्ट्रॉन की फीडिंग होती चली जाएगी। इस रूल को समझने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, उसको देखिए जरा। यहाँ पे एक छोटी सी पोएम बता रहा हूँ ना, उसको याद कर लीजिए। देखिए, स्कूल स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल एंड पब्लिक स्कूल। देन दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। देन फंटूस दिल्ली पब्लिक स्कूल फंटूस दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। देखिए क्या है पॉइंट, फिर से देखिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, और दिल्ली पब्लिक स्कूल है तो स्पेशल तो होगा ही, तो फंटूस दिल्ली पब्लिक स्कूल फंटूस दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब ये है क्या, ये देखिए एस पी डी और एफ का इस्तेमाल किया है इस पोएम में। ये एस पी डी एफ आपके सब सेल है। तो इसमें देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है। इतने में आपके सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। फिर देखिए P जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 3 4 5 6 7 सारे P हो गए। उसके बाद D 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 4 5 6, और F जो है वो 4 से स्टार्ट होता है। तो देखिए F यहाँ आ गया 4 5 खत्म। ये हो गए हमारे। अब ये जो सीक्वेंस है आपको इस तरीके से चलना है, इधर से इधर चलना है, फिर इधर से इधर चलना है, फिर इधर से इधर चलना है, फिर इधर से इधर चलना है, इस तरीके से। तो जो आपका एनर्जी लेवल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखिए पहले क्या आया, 1s, फिर 2s आया, फिर 3s आया, फिर 2s के बाद 2p आया, तो ये आ गया 2p, ठीक है। फिर 3s आया, फिर 3p आया, फिर 4s आया, फिर 3d आया, फिर 4p आया, फिर 5s आया,
4d आया, 5p आया, ठीक है, 4f आया, ये सीक्वेंस बन रहा है, 5d आया, 6p आया, 7s आया, 5f आया, 6d आया, 5p के बाद यहाँ 4s आएगा, छूट गया है, देखिए 4s फिर 4f और ये 6d फिर 7p और 8s। इतनी जो सीरीज है इसमें आपके पूरे 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट जो आपके पीरियोडिक टेबल में गिवन है सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अब इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन की ये जो रूल है मेनली ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट लेवल में फिल किया जाएगा, फिर उसके बाद हायर हायर एंड हायर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में। जब तक ये फिल नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ नहीं जाएगा। जब ये फिल हो जाएगा तब यहाँ जाएगा, जब ये फिल हो जाएगा तब यहाँ जाएगा, ये फिल हो जाएगा तो यहाँ जाएगा। ये याद रखिए कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये बता चुका हूं मैं। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, वो तो रहेगी जब तक ये फिल नहीं आया। तो p फिल हो रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे तभी यहाँ जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। सेकंड, ये सारे रूल फॉलो करते हुए हमें फिलिंग करनी होती है। सेकंड रूल है पॉली का, पॉली साइंटिस्ट है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहते हैं एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये पहले ही बता सकता हूं। जैसे s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये भी पहले बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में। तो p है, तो p में जब फिलिंग होगी इस तरीके से तो ये इस तरीके से। अगर d है तो d में जो फिलिंग होगी इस तरीके से होगी, इस तरीके से। तो मतलब मैक्सिमम 2 ही और इलेक्ट्रॉन आएंगे एक ऑर्बिटल में और दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे। थर्ड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इस हुंड्स रूल, हुंड्स की साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं हो जाते। एस में ये कंडीशन नहीं होती, पी में होती है। तो पी में देखिए, जैसे पी में आप जब फिलिंग कर रहे हैं, सपोज करिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इसमें, तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि 2 2 4 5 इस तरीके से कर दिए, ठीक है। या आपको सपोज करिए यहां से देखिए, सपोज करिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि आपने ये किया और ये किया, ये रॉन्ग है। उनका कहना ये है कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है पहले आप सिंगली फिल करेंगे, ये इस तरीके से, और उसके बाद अगर बचता है तो फिर आप पेयरिंग करेंगे। अब जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है, सबको एक एक दे दिया। अब अगर उसके बाद अगर सपोज करो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ एक फिर यहाँ एक, इस तरीके से। ऐसे ही डी में होता है, डी में जब हम फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरीके से होती है, पहले सिंगली फिल करेंगे, सबको एक एक दे देंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, और जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप करना है। तो इस तरह से होती है। अब जैसे सपोज करिए किसी का एटॉमिक नंबर 18 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है, तो क्या होगी 1s2 2s2 2p6। देखिए यही सीरीज चल रही है, 1s2 फिर 2s2 आया फिर 2p। अब s में 2 ही आते हैं तो 2 भर दिए हमने, s में भी यहाँ भी 2 ही आएंगे तो 2 2 4, p में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम। कितने हो गए? 6 और 4 10 हो गए। अब हमें भरने कितने? 18, तो 18 तो p के बाद 2p के बाद क्या आया? फिर 3s, तो 3s में फिर 2, फिर p में कितने आएंगे? फिर p आ गया तो 3p आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए कितने हो गए, 6 और 2 8, 2 10 और 2 12 हो गए, यानी 6 और ये आ गया। अब सपोज करिए किसी की 19 होती तो क्या करते? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए? 18। अब 3p के बाद क्या आया? 4s, तो 4s में तो मैक्सिमम 2 आते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना यहाँ 19, तो एक बचा तो ये कर। अब सपोज करिए किसी की
21 होता तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2। ये देखिए कितने हो गए, यहां हुए 10 2 12 18 और 20, एक बचा 21। 4s के बाद देखिए क्या आ रहा है, 4s के बाद 3d आ रहा है। 3d में मैक्सिमम आते हैं 10, लेकिन हमारे पास बचा तो एक ही, 3d आ गया। इसी तरीके से सपोज करिए किसी का 24 होता, 23 होता या 25 होता, सपोज करिए तो ये होता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए 20। अब d में कितने आते हैं 10, तो 5 तो हम कर सकते हैं ना। तो ये इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लिखते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काम होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। द चैप्टर इज फिनिश नाउ, सेकंड चैप्टर एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट जो वीक आ रहा है उसमें हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो थर्ड चैप्टर जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिंपल चैप्टर पहले भी आपका पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो इजीली समझ में आएगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट उसमें थोड़े से नए हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कर लीजिए, सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।